फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी हमने हाल ही में देखा था कि नरेला के फ्लैट्स के लिए लोगों का रिस्पांस काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। चाहे वो जनसाधारण आवास योजना 2025 में शामिल गोल्डन अपार्टमेंट हो या फिर डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 में शामिल नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का पॉकेट 3 हो, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि कर्मयोगी आवास योजना में शामिल फ्लैट्स हो। तो नरेला के लिए लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला था अभी हाल ही के दिनों में। बुकिंग खुलते के साथ ही कुछ ही मिनटों में सारे के सारे फ्लैट्स जो थे बुक हो जा रहे थे नरेला के। लेकिन यह जो रिस्पांस था, मतलब जो ये पॉजिटिव रिस्पांस था, यह कंडीशनल था। अब कंडीशनल कैसे? कंडीशन यह थी कि जो फ्लैट्स होने चाहिए वह नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के किसी भी पॉकेट्स में हो। तो लोगों का रिस्पांस हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। बाकी किसी और सेक्टर में आ जा रहे थे फ्लैट तो उतना रिस्पांस जो था पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा था। ये हमने प्रीवियस स्कीम्स में देखा है। लेकिन अभी हमने यह भी देखा है कि नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 11 के EWS फ्लैट्स डीडीए ने पहले 1000 के आसपास निकाले थे और अभी फेज 3 में भी कुछ फ्लैट्स निकाले थे, तो सारे के सारे फ्लैट्स जो थे बिक गए थे। तो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के साथ साथ अदर सेक्टर्स में भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला था। लेकिन नरेला के अंदर डीडीए की अभी भी बहुत सारी इन्वेंट्रीज है, मतलब काफ़ी फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि अनसोल्ड है और इन अनसोल्ड फ्लैट्स के मेंटेनेंस के लिए डीडीए को लाखों रुपए पर ईयर खर्च करने पड़ रहे हैं। भाई यदि फ्लैट्स बिक नहीं रहे तो डे बाई डे डेप्रिसिएट होते जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आती जा रही है। तो इसी मेंटेनेंस के काम को करने के लिए और अनसोल्ड फ्लैट्स की देखभाल के लिए डीडीए को लाखों रुपए पर ईयर के हिसाब से खर्च करने पड़ रहे हैं। और इसी मेंटेनेंस और देखभाल के लिए डीडीए ने अभी एक टेंडर निकाला है जो कि 1,30,00,000 का है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1,30,00,000 का टेंडर डीडीए ने निकाला है, जिसमें कि डीडीए की जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी देखभाल और उसके मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं डीडीए का टेंडर, जानते हैं कि कौन से सेक्टर में डीडीए यह मेंटेनेंस का काम कराएगा और इसके लिए डीडीए ने एग्जैक्ट कितने अमाउंट का टेंडर फ्लोट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं डीडीए का टेंडर। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये डीडीए का टेंडर है, जनरल मेंटेनेंस एंड वॉच एंड वार्ड ऑफ डीडीए अनअलॉटेड फ्लैट्स। मतलब डीडीए के जो फ्लैट्स अभी अनअलॉटेड है उनका वॉच एंड वार्ड और जनरल मेंटेनेंस का यह टेंडर है। फ्रेंड्स देखिए, repair maintenance of DDA vacant flats including miscellaneous civil work like scrapping old paint work and distempering final coat in LIG EWS flats in housing pocket 4 sector G2 G6। भाई सेक्टर G2 G6 नरेला का पॉकेट 4 जिसमें कि LIG और EWS फ्लैट्स है, उनके मेंटेनेंस और वॉच एंड वार्ड से रिलेटेड ये टेंडर है। फ्रेंड्स ये इस टेंडर की कॉस्ट है 1,29,64,751 रुपये, यानी कि एक पॉकेट 4 के लिए डीडीए को लगभग 1,30,00,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं एक साल के 365 डेज के लिए। फ्रेंड्स डीडीए जो है एजुकेशनल हब बनाने जा रहा है नरेला को, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ इधर ही आनी है, फिर भी ये फ्लैट्स नहीं बिक रहे। डीडीए ने इन फ्लैट्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बल्क में देने के लिए डिस्काउंट ऑफर किया था, फिर भी ये फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। डीडीए ने यहाँ पे 25% तक का डिस्काउंट रखा, तब भी ये फ्लैट्स नहीं बिके। और यहाँ पे डीडीए को 1,30,00,000 का टेंडर निकालना पड़ा इन फ्लैट्स के मेंटेनेंस के लिए, जिसमें क्या करेंगे लोग, पुराना पेंट जो है स्क्रैप करके हटाएंगे, नया डिस्टेम्पर करेंगे, अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ये टेंडर निकाल दिया है। तो एक तरफ जहां सेक्टर A1 से लेके A4 में फ्लैट्स निकलते ही तुरंत बिक जा रहे हैं, वही नरेला के अदर सेक्टर्स जो हैं अभी भी फ्लैट बिकने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये फ्लैट्स बिक पाते हैं, कब तक डीडीए ऐसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टेंडर निकालता रहेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।